बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन की हैं। करोड़ा दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखने सुनने वाले अहबाब ग्रामी को सलाम अर्ज़, खुश आमदीद। साथियों, आज की हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान पॉलिटिक्स न्यूज़ टुडे है। आज की अपडेट क्या हैं, इस पे गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या है, पस मंजर क्या, इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले नवाज शरीफ और जरदारी ये दोनों मिल गए हैं और नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और फील्ड मार्शल आमने सामने हैं। मतलब बिल्कुल मद्दे मुकाबल आ चुके हैं। इस वक्त अरूज पर है उनकी तनाव मुखालफत। इसकी वजूहात क्या हैं, इसके रमूज व इसरार क्या हैं, इसके असबाब व असरात क्या हैं, इस पे गुफ्तगू होगी। दूसरी खबर हमारी कि बीबी मरियम नवाज ने जनाब नून लीग का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो कौन सी वजूहात हैं, इस पे गुफ्तगू करें। कैसे किया, क्यों किया और इसके असरात और नताइज क्या होंगे। तीसरी खबर है कि एक बहुत ताकतवर शख्सियत, ताकतवर की इमरान खान से अडियाला में खुफिया मुलाकात हुई है। वो शख्सियत कौन है, किसने की है और मुलाकात में क्या कुछ हुआ, इस पे गुफ्तगू होगी। और आखिर में इस सारे सियासी पस मंजर का जो तज्जिया है, जो नतीजा है, वो अखज़ करेंगे। चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ कि सबसे पहले इस वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठी हो चुकी है और वो ज़िमनी इलेक्शन में भी और आइंदा इलेक्शन में भी वो एक ही प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए इलेक्शन लड़ेंगे। और इस वक्त दोनों कुव्वतें, जरदारी नवाज कुव्वत, दोनों कुव्वतें इस वक्त फील्ड मार्शल सैयद आसम मीर के आमने सामने आ गई हैं, मद्दे मुकाबल हो गई हैं कि जो भी हो जावे 80 हथियार नहीं छिटने, 80 आइन और कानून के मुताबिक अपने मामलात करेंगे। अच्छा, मुखालफत क्यों है, क्यों एकदम ये दोनों कुव्वतें अब नहीं मान रही बात। मुखालफत तो क्या बात नहीं मान रही, वो कुछ शराइत हैं जिस पे पीटीआई, पीपल्स पार्टी खसूसन और नून लीग, पीपल पार्टी ने तो बल्कि अब इशारा नहीं कह दिया कि हम अलहदा हो जाएंगे, हमारा खुदकशी होगी, सियासी खुदकशी, या कर लेंगे हम अगर ऐसे ही हम अहकामात मानते रहे हुकूमत में होने के बावजूद। वो क्या वजूहात है, तनाव क्यों है कि इस वक्त कुछ शरायतें हैं जो हुकूमत को माननी पड़ेंगी। और साहब तजर्बा से कह रहा हूं कि माननी पड़ेंगी, मानेंगी, लेकिन अभी थोड़ा सा वो अकड़ रहे हैं अपनी अक्सरियत की बिना पर जो कि उन्हें दिलाई गई है। जब उनके पास अक्सरियत आ गई, वोट आ गए, अब जरा अकड़ना तो उनका हक बनता है। नंबर 1, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन। अब क्योंकि उन्होंने काम हो गया, हुण ये देंगे वजीर आजम और उनको सदर मुमलकत को वो लिखेंगे और वो अप्रूवल देंगे, तब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन होगी। दूसरा, आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम और अमरीकी मामलात, ये सारे मामलात और वो 18वीं तरमीम का मनसूख किया जाना, ये कड़ी शर्तें हैं जिनसे इनकारी है नून लीग और पीपल्स पार्टी, यानी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब बागी हो गए हैं, तो आमने सामने हो गए हैं। आगे फील्ड मार्शल ने भी इनका इंतजाम किया हुआ है, इस पे आगे चलते हैं। ये तो हो गई इनकी लड़ाई। एक और इसी हुकूमत के मुतालिक
खबर दे दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि बीबी मरियम नवाज ने इन समझो नून लीग का जनाब वो सफाया कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरे लफ्ज़ कमा के इको बीबी मरियम नवाज वन मैन शो, वन मैन आर्मी बनी हुई है, बाकी नून लीग पकोड़े लग गई। यानी इस वक्त हुकूमत पंजाब पे बीबी मरियम नवाज की है। एमपीए हजरात इस वक्त शदीद नाला हैं कि सारे फंड, सारे प्रोजेक्ट बीबी डायरेक्ट या जितने भी उनके प्रोग्राम है वो डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी को दे रही है और ब्यूरोक्रेसी से ही काम ले रही है। साढ़े पल्ले तो कुछ नहीं और हम हल्के में जाने के काबिल नहीं, हम मुंह नहीं दिखा सकते। लोग हमसे सवालात करते हैं, गो के मरियम बीबी ने बड़े काम किए हैं, लेकिन जो मुकामी उनका लीडर है जिसको उन्होंने वोट दिए उससे भी लोग तकाजा करते हुए तू की किता। जो ज़ाहिरन तो इस वक्त उनको बड़ी पजीराई मिल रही है, लेकिन मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा बड़ी नाकामी होगी जब मकामी एमपीएस वगैरह को वोट ही नहीं, कोई जानेगा ही नहीं। जो इलाके के एमपीएस हैं उनके हाथ में तो तकर्रुई या तबादले तो बड़ी दूर की बात, वो जो यूनियन कौंसिल की सफाई मुहिम है या जो कमेटियां बनाई हैं वहां भी बीबी का चर्चा हो रहा है, एमपीएस को कोई नहीं जानता। इश्तिहारबाजी इतनी कर दी है कि एमपीए बेचारा मुकामी जो मेंबर सूबाई असम्बली है उसका तो नाम दब गया, ना उनके पास फंड है ना उनकी तख्तियां लग रही हैं। यहां तक कि मियां नवाज शरीफ ने इस चीज का नोटिस भी लिया है और समझाया भी है कि मेरा खुद कुछ नून लीगी साथियों से डिस्कस हुई है कि साडा तो बेड़ा गर्क हो गया। असी तो अगला इलेक्शन आजाद लड़ सकते हैं, टिकट लड़िए सानू कोई नहीं जानता, क्योंकि महंगाई आवाम की वजह से, सियासी अफरा तफरी की वजह से, ये जनाब अफरात ज़र की वजह से आवाम बिलक रहे हैं और सानू लभदे फिरदे ने। ये पोजीशन हो गई है कि एक बीबी मरियम नवाज रह जाएंगी, नीचे तो मेंबर और तो जरूरत नहीं है ना, और वो ब्यूरोक्रेसी की और दो चार अपने उन लोगों को प्रोटोकॉल भी दे रही है जो बैग उठाते हैं, जो उनकी ज्यादा प्रोटोकॉल देते हैं, या ये कह लिए पॉलिसी जो आगे पीछे फिरते हैं, जो अभी जापान के टूर पे गए हैं, ज्यादा ब्यूरोक्रेसी और दो चार लेडीज जो मिनिस्टर हैं वो गई हैं। बाकी एमपीएस जो हैं पंजाब के वो तो नाला हैं, वो इस वक्त शदीद परेशान हैं। उनको परेशानी बल्कि उनको अवामी तो का जो रद्द अमल है, अवामी रद्द अमल उनका सिरदर्द बना हुआ है। अभी लोगों की कवांगे 2 साल बाद या साल बाद या 5 साल बाद ही वोट मंगन किस मुंह नाल जावांगे, असि तो एक तख्ती भी नहीं लाई, सानू फंड ही कोई नहीं मिले। और मियां नवाज शरीफ ने बेटी को समझाया भी है और उन्होंने कहा कि तू कम का कम एमपीएस मिलते सही, नहीं तो मैं मिलता हूं, उन्होंने गल सुनना। यहां तक बात आ गई है। तो यूं बीबी अगर इस तरह ही वन मैन आर्मी और वन मैन शो रही तो पूरी मुस्लिम लीग नून नीचे से पकोड़े लग जाएगी। अब आते हैं जी, याद रखना हो इमरान खान इस वक्त क्या है, इसकी सियासी पोजीशन क्या है, और जरदारी साहब और नवाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आमने सामने, और इसी दौरान इमरान खान को सजाएं माफ होना या उनको बरीयत मिल जाना या जमानतें होना। अब तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद की लोकल कोर्ट्स ने भी पीटीआई के मुकदमात खत्म कर दिए हैं। ये क्या है, इसकी वजूहत क्या है? कहते डील शील तो कोई नहीं, कोई गल नहीं, दोनों घर कह रहे हैं, लेकिन बहुत अहम एक जराए ने खबर दी है कि गुज़श्ता रोज या गुज़श्ता रात ही कंफर्म है कि एक बड़ी शख्सियत, ताकतवर शख्सियत, सुलेमानी टोपी पा के उनकी खुफिया मीटिंग अडियाला जेल में कराई गई है। भाई ये राब्ते नहीं तो क्या ज़ाब्ते हैं, जहां वो कर्नल साहब के हिदायत के बगैर तो हवा भी नहीं जाती, परिंदा पर नहीं मारता।
वहां ये शख्सियत कैसे गई, क्यों गई, यानी रुजू हो रहा है। आज पिछली में रुजू जरूरी है भाई, मुलाकात जरूरी है सनम। वो किस लिए हो रही है, क्यों इतना कुछ कहते हैं ट्रम्प, अमेरिका, बरतानिया प्रेशर, पीटीआई का प्रेशर, कुछ क्या कहते हैं कुछ और। लेकिन अब जो जरदारी, नवाज शरीफ गठजोड़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, और मियां नवाज शरीफ हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से नाला रहे हैं, क्योंकि 2-3 दफा उनको निकाला है फौज ने, और उनके जज्बात हमेशा एंटी रहते हैं। गो के हुकूमत में भी आए, फिर निकाले गए, तो अब अपनी पावर्स मांगते हैं, वो पावर मांग रहे हैं। जरदारी तो हमेशा वो क्या कहते हैं खतरों का खिलाड़ी भी है, और वो जैसा मौसम देखे वैसी बात करते हैं। तो ये दोनों, अब इनको वो टीका दिखाया जा रहा है इमरान खान का। ए टीका वे एल लग जाएगा, नहीं तो फिर ए टीका ए करना है। अब इमरान खान क्या है, अब इस पे आते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इस सिस्टम के लिए जो उसके एंटी बनाया गया था, जिसने 3 साल 3.5 साल अपने हर किस्म के हथकंडे जोर लगा लिए, उनके लिए इमरान खान ऐसे बना हुआ है जैसे वो कहना निगला तां भी मर दियां। वो सांप ने डड्डू मुंह में डाल लिया था, अब वो जहर था, निगले तब भी मरे, जे थुक्के तां भी मरदा, क्योंकि डड्डू मैनू खा जाएगा। अगर उसको जेल में रखें तब भी वो जहर है, और बाहर निकले फिर भी मौत है। तो इमरान खान इस वक्त मौत का वो जहर वाला जो टीका बना हुआ है, और उसको दिखाकर इस्टेब्लिशमेंट, ताकतवर नून लीग और ये पीपल्स पार्टी को दिखा रहे हैं भाई ए आ गया तो तुसी भी नहीं बचना, इमरान खान बाहर तो तुसी जेल च। फिर एक म्यान के अंदर 2 तलवारें नहीं चलेंगी। तो ये पीटीआई की तरफ से भी, ताकतवरों की तरफ से भी, ये एस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं कि टॉक टॉक फाइट फाइट। वो भाणजे गिरफ्तार हो गए, ओ जनाब लड़ाओ भी तो राबते भी जारी रखो। टॉक टॉक फाइट फाइट की जंग जारी है, और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन भी टॉक टॉक फाइट फाइट लड़ाई जारी है। वो भी प्रेशर डाल रहे हैं, वो भी प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन इसका एंड यही होगा जो मैं कह रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी जो इस वक्त स्टेक होल्डर हैं, मेन है, इनको इमरान खान का वो जहर वाला टीका, जो मौत का टीका दिखाकर, मौत दिखाकर बुखार वाले टीके पे राजी कर देना है कि चलो मरदे तो नहीं बुखार च, और वो टीका बुखार वाला लगवा लेना है। यानी इस्टेब्लिशमेंट के तमाम मामलात मान लेने हैं और बुखार का टीका लगवा लेना है। और बुखार का टीके से भी उनको तो नजर आ रहा है कि शायद ऐसी ठीक हो जाइए, बुखार की मियाद बढ़ जाए या बुखार पुराना हो जाए, ता भी मौत होनी।